बात करेंगे बिहार से। कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में चुनाव बेहद करीब, नॉमिनेशन की तारीखें निकलती जा रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो टूट नहीं सकता। आप लिख लीजिए। मतलब जितना मैं देख रहा हूं कल रात से अभी तक एक परसेप्शन बनाया गया, कोई हेडिंग बना रहा है, इंडिया गठबंधन बिखर गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, कविता चल रहा है। तो ये कौन कविता पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं टेबल पर आज आपको बोल रहा हूं, जितना पूछना है 2-3 घंटा पूछ लीजिए, उसके बाद आपका सवालों का जवाब आपके पास में होगा। गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा, अटूट है। उधर का गठबंधन का पता करिए, उनका क्या हालत है। आपने कहा कि गठबंधन नहीं टूटेगा, सवाल तो टूटने पे किया ही नहीं था, फिर अचानक से क्यों बोले? मैं टूटने पर मैंने सवाल नहीं, मैं आपके लिए नहीं कहा। मैं देख रहा हूं मीडिया में चल रहा है ना, सोशल मीडिया में चल रहा है, इसलिए मैंने आपका पूछने से पहले मैं आपको बता दिया कि ये जो इंडिया गठबंधन है ना, ये अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा 3 से 4 घंटा में सबका। लेकिन मनोज जी, सहमति भी तो नहीं बन रही है, सीट बंटवारा भी तो नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन की तारीखें निकलती चली जा रही हैं, प्रत्याशी ही नहीं आ पा रहे हैं, तो नॉमिनेशन कहां से करेंगे? सीट ही नहीं कंफर्म हो पा रही है, तो चीजें कहां से होंगी? इस घर में मैं रहता हूं ना, इस घर में कितना दरवाजा है आपको मालूम नहीं होगा, हमें मालूम है। सारा चीज आपको पता नहीं है। अभी तो आप इंटर किए, इसमें आए, 1-2 दरवाजा गिन सकते हैं, लेकिन कितना दरवाजा है, क्या है इस घर का सिक्रेसी, सारा चीज आपको पता नहीं है। वो आप उधर पूछिए, उनकी क्या हालात है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे कल टल गया, पूछिए ना उधर के बारे में कुछ तो पता ही होगा। वहाँ पे भी तो कयास लगाए जा रहे हैं ना कि 2020 में जेडीयू 115 पे थी, इस बार 101 दिया गया था, तो एलजेपी को कहा जा रहा है कि कुछ सीटें हटे। कयास, ये जानकारी कंफर्म नहीं है, कयास है ये चीजें कि कही जा रही है ऐसी बातें, तो उनका छोड़िए ना, आप अपने पे चर्चा करें। मैं अपने पर ही चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन उनका भी कभी कभी आप लोग को ख्याल रखना चाहिए। मुझे लग रहा है उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को विचार करना चाहिए कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कल टल गया। अभी तो हमारा तो डेट भी नहीं आया, हम आपको बता रहे हैं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा और हमारे इंडिया गठबंधन का अलायंस का जब सीट बंटवारा होगा, उसमें सबको सम्मान मिलेगा। उसमें फिर मतलब कोई आगे आकर के ये बात नहीं कहेगा कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमें गरीब समझ लिया गया, हमें कमजोर समझ के 6 सीट दिया गया, 5 सीट दिया गया, वो नहीं होगा। हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, जब हम लोग का सीट का बंटवारा होगा तो सबका सम्मान मिलेगा, सबको ख्याल रखा जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये लेट इसलिए हो रहा है, लेट का मेन कारण जो है ना 243 सीट है, और 243 सीटों पर हमारे जो कार्यकर्ता 5 साल से लगे हुए हैं, जो कहने का मतलब अपने बेटा बेटी को न देख करके, अपने परिवार को न देख करके दिन रात समाज को देखा, हमारे नेता उस पे मंथन विचार कर रहे हैं कि वैसे कार्यकर्ता जो रात दिन तक काम करते हैं, फील्ड में रहे, उनका टिकट न कट जाए, तो उस पर यह चर्चा हो रहा है। हमारे यहाँ कोई झमेला नहीं है, झमेला उधर फंसा है। आपने कहा आपके जननायक राहुल गांधी, योद्धा तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, सम्मान सबको मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आईआरसीटीसी में आरोप साबित हुए हैं, क्या जनता उस सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं उस पर अपना फैसला सुना पाएगी? आपको मैं बताऊं, मैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन संसदीय बोर्ड, मतलब जो समिति है, उसका मैं सदस्य हूं। आपको पता होना चाहिए, एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, 48 लाख लीटर केरोसिन तेल हर महीना लेकर के गया पीडीएस वाला लोग, बिहार सरकार। बांटा कितना? 4 लाख लीटर। पूरा मेरे पास रिपोर्ट है, कहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। 4 लाख लीटर बटा, 40 से 44 लाख लीटर कहां गया, कौन पी गया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है कि इस पर कब जांच होगा? आईआरसीटी का मामला तो जब चुनाव आ रहा है बिहार में तो खुल जा रहा है। आदरणीय हमारे लालू यादव जी को बुला करके 4 घंटा परेशान किया जा रहा है। देखिए, हम लोग कोर्ट पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा, कोर्ट के ऊपर में मेरा कोई सवाल नहीं है, संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर के मेरा सवाल होगा। करोड़ों लोगों की आवाज है आदरणीय लालू जी, करोड़ों लोगों को उन्होंने आवाज दिया है। हमारे जो मुख्य धारा से जो पिछड़ गए थे बिहार में, सबको मुख्य धारा से उन्होंने जोड़ने का काम किया। वो दलितों का, बैकवर्डों का,
वैसे लोग जो जिनका आवाज बंद कर दिया गया था, जिन्हें कुचला जा रहा था बिहार में, उनको आवाज देने का काम किया आदरणीय राहुल जी, मतलब लालू यादव जी, उनको बुला करके कोर्ट में खड़ा किया जा रहा है उस समय जब हमारे बिहार में चुनाव चल रहा है। फिर उसके बाद में 3 दिन आपने पहला आगे वाला भी डेट देखा, मेन चुनाव में 3 दिन क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जब चुनाव आता है तभी उनका ये सब मामला खुलता है, और चुनाव से पहले कोई मामला नहीं खुलता है। तो सबको मालूम है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। जनता इस बार 14 करोड़ जो बिहार का वो निर्णय करेगा, और 20 साल का जो बदहाली है ना, उससे छुटकारा इन लोगों को, इस बार एनडीए कुछ भी कर ले, बिहार से जाना है। एक अंतिम सवाल, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घरों के बाहर लोग धरने पे बैठने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं, इसे कैसे देखें? ये उनके घर के बाहर में बैठ करके, हाँ मतलब मैं तो कहीं रहा ना, झमेला तो वहां फंसा है ना, तो वहां उनके घर के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन हो रहा है, अन्याय हुआ है ना। मैं तो बोला इंडिया महागठबंधन में ऐसा ना हो, इसीलिए तो समय नहीं लग रहा है। यही मैं तो बोला ना कि हमारे प्रत्याशियों का जो जनमीन, जो हमारे प्रत्याशी हैं, जमीनी प्रत्याशी हैं, जो काम किया है 5 साल, उसका नाम न कट जाए, उसके ऊपर विचार हो रहा है। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसका टिकट कटता है, किसे टिकट मिलता है, और बिहार की जनता किसकी सरकार बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।